नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल और योगा दिवस के मौके पर हम योग से जुड़ा हुआ एक बेहद ही खास शो आपके लिए लेकर आए हैं। अब आप सोचेंगे ये शो है क्या, तो पहले तो योगा की बात कर लेते हैं। दरअसल जब योगा का जिक्र होता है, योगा का नाम लिया जाता है, तो मन में एक फ्रेशनेस और फिटनेस का एहसास आता है। इसीलिए तो इसे शरीर और मन दोनों के लिए जरूरी माना जाता है। अब वो कहते हैं ना कि हेल्थ है तो वेल्थ है। अच्छी सेहत के बिना अकूत संपत्ति भी हमारे काम की नहीं रह जाती। इसीलिए योग दिवस के इस खास मौके पर हम कमाई के साथ कसरत की भी बात करेंगे और हम आपसे कुछ वैसे योग के बारे में बताएंगे जिससे आप सेहतमंद रह सकते हैं। साथ ही बात होगी उन स्टॉक्स की जिनसे आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टॉक योग की। तो कुछ चुनिंदा योग और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन पहले आपको अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन और एसएमआईएफएस के शरद अवस्थी। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में और हम स्टॉक्स पर चर्चा करें उससे पहले योग की बात कर लेते हैं। और शरद, आप बताइए, ये तो हमें सभी को मालूम है कि योगा बहुत जरूरी है मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए, लेकिन क्या आप योगा करते हैं और क्या सिर्फ ये वीकेंड योगा होता है या योग डे पर इसको ध्यान में रखते हैं या हर रोज समय निकाल कर योगा करते हैं? हमारा तो ऑफिस आने जाने में जो योगा होता है वही हो जाता है। बिल्कुल, ये तो खैर है। आजकल समय की भी कमी है तो ऑफिस आना जाना भी किसी योगा से कम नहीं है। सौरभ, आपका रूटीन क्या रहता है? तकरीबन 15 से 20 मिनट सुबह योग करने का ही समय मिलता है, क्योंकि 7 सवा 7 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो उतना ही समय मिल पाता है और प्रतिदिन तकरीबन कर ही लेता हूँ। तो चलिए, जरूरी है, हर रोज ना कर सके, जब समय मिले तब टाइम निकालिए अपने लिए, योगा कीजिए और ये बहुत जरूरी है। और जैसे कि सौरभ ने कहा, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर ही आपको योगा करना चाहिए। लेकिन अब आपकी सेहत के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल सेहत की भी बात कर लेते हैं और कुछ योग आसन हम आपके लिए लेकर आए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले तो आपको योगा दिखाते हैं और जो योगा आप अपनी स्क्रीन पर अब देखेंगे, इस योगा का नाम है भुजंग आसन। और अगर इस योग आसन की बात करें तो इसको आमतौर पे कोबरा पोज भी कहा जाता है और इसके काफी सारे पर्पस होते हैं इस पोज को करने के। ये आपकी बैक को तो स्ट्रेंथन करता ही है, आपके ओवरऑल जो बॉडी पोस्चर है उसको भी टोन अप करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पोस्चर होता है, बहुत आसान भी है। एक बात जरूर है कि आप कोई भी योगा पोस्चर ट्राई करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर पूरे सही तरीके से करें, क्योंकि योग करते वक्त एक खास बात यह भी होती है कि थोड़ा भी पोस्चर गलत हुआ तो उसके गलत इंप्लीकेशंस भी आपके बॉडी पर हो सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम स्टॉक्स की बात करते हैं कि सही समय पे एंट्री, सही समय पे एग्जिट बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बेटर रहे। अब आपने ये पोस्चर तो देखा, अब आपको स्टॉक दिखाते हैं। अब आप एक चार्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पर आएगा और ये चार्ट है कोल इंडिया का, 2 साल का ये चार्ट है। और अगर आप इस चार्ट की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये किसी भुजंग आसन से कम नहीं है। किस तरीके से ये पहले 1 साल या फिर सवा साल की ड्यूरेशन में ये फ्लैट रहा, उसके बाद इसने धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू किया और अब आप देखिए पूरे भुजंग आसन के पोस्चर में ये स्टॉक है। तो पूरी तरीके से रिलेट करता है ये पोस्चर भी और साथ ही ये स्टॉक भी। अब सवाल ये है कि ये जो पोस्चर है ये आपकी बॉडी को टोन करता है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट क्या ये स्टॉक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो क्या आपको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा? इस पर बातचीत करेंगे और बातचीत करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। सौरभ जैन के पास चलते हैं। सौरभ जी, बताइए, कोल इंडिया भुजंग आसन करता हुआ दिख रहा है पिछले 2 साल से, रखना चाहिए इसको पोर्टफोलियो में या फिर नहीं? कैसा लगता है ये स्टॉक? मुझे लगता है कि कोल इंडिया काफी अच्छा हो सकता है, और खासकर इस बार गर्मी में जहां पर कोल की काफी अच्छी डिमांड है और बाहर से भी कोल आना थोड़ा मुश्किल हो गया है, कोल इंडिया की पोजीशनिंग काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर हम थोड़े से भी आसपास के टारगेट की बात करें तो 205 210 का लक्ष्य तो बिल्कुल करीब लगता है। तो अगर आपके पास है तो बिल्कुल आपको रखना चाहिए कोल इंडिया। ये आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करेगा, टोन करेगा और 205 तक के टारगेट्स यहाँ पर सौरभ देख रहे हैं। चलिए, अब एक और आसन आपके लिए लेकर आते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर ये पोस्टर दिखाई देगा और ये बहुत ही सिंपल आसन है और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको आप हर रोज भी कर सकते हैं। और
इसको आमतौर पे हलासन जो पोस्चर आप देख पा रहे हैं, ये आपकी बैक को स्ट्रेंथन करता है, आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करता है, बॉडी को स्ट्रेच करता है, और इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर है। और एक और खास बात है इस आसन की, वो ये कि ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, तो इस पोस्चर पर आप ध्यान रख सकते हैं। और एक स्टॉक अब आपको दिखाते हैं इसी तरीके की मूवमेंट जो आपको करते हुए दिखाई देगा। ये स्टॉक आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आएगा, ये HDFC लाइफ का, ये 2 साल का आप चार्ट देखिए और स्टॉक देखिए, नीचे से चलना शुरू किया, इसने अपने हाईज बनाए 750 के आसपास के, और उसके बाद ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से नीचे आते हुए दिखाई दिया, यानी इसने पलटी मारी है वापस उस तरफ जहां से इसने शुरुआत की थी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये आसन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हलासन आसन है, क्या ये आपके पोर्टफोलियो को भी स्ट्रेंथन करेगा? सौरभ के पास ही चलते हैं। सौरभ, आप बताइए, आसन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट जरूर दिखता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हर रोज करें तो। सिमिलरली HDFC लाइफ स्टॉक की जर्नी देखेंगे तो थोड़ी आपको टेंशन जरूर देगा, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंपॉर्टेंट होल्डिंग हो सकता है? देखिए, इंश्योरेंस का जो लो पेनिट्रेशन है वो तो काफी उसी को सारी जितनी भी कंपनीज है उसको टारगेट कर रही हैं। HDFC लाइफ में भी हमने न्यू बिजनेस प्रीमियम को अच्छा ग्रोथ आते हुए देखा है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में HDFC का एक अच्छा लीडरशिप है और जो बिजनेस है वो काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी जिस तरह से इकोनॉमी और खुल रही है और इनका बिजनेस बढ़ने की काफी आशा लगती है, तो मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और अगर आप 1 साल की अवधि के लिए रखते भी हैं तो भी मुझे लगता है 15 से 20% का आपको मुनाफा आराम से मिल सकता है। तो HDFC लाइफ ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नियर टर्म टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 680 के आसपास के हैं, तो रखिए आप इस स्टॉक को अपने साथ। चलिए, इसके अलावा एक और आपको स्टॉक दिखाते, वो एक आसन पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और ये जो आसन रहेगा ये फलकासन है। और इस पोस्चर की अगर बात की जाए फलकासन की, तो इसे हम आमतौर पे प्लैंक पोज भी कहते हैं, और इसके खास बात ये है आपके जो एब्स हैं उसको निकालने में ये मदद करता है। तो अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, फ्लैट स्टमक चाहते हैं, तो ये पोस्चर आप डेली ट्राई कीजिए अपने घर पर, ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, और आपके ओवरऑल जो स्टमक होता है उसको भी बहुत स्ट्रेंथन करता है ये पोस्चर। अब बात करते हैं स्टॉक की जो इससे काफ़ी मिलता जुलता है, वो स्टॉक आपके लिए लेकर आते हैं। और एक बार आप देखिए सिप्ला के चार्ट को, और अगेन ये 2 इयर्स का चार्ट है। स्टॉक 650 के आसपास इसने चलना शुरू किया, इसने 1050 के हाईज भी लगाए और अभी 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सिमिलर आपको वही पोस्चर दिखाई देगा सिप्ला का, जो कि इस आसन का भी है। अब सवाल ये है कि क्या अगेन सिप्ला एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो रहना चाहिए आपके पास? सौरभ जैन के पास वापस चलेंगे। सौरभ, बताइए सिप्ला के बारे में, और आप देखिए बखूबी मैच कर रहा है ये इस आसन के साथ जिसे हम फलकासन या फिर हाई प्लैंक पोज भी कहते हैं, क्या व्यू है इस पर? देखिए, सिप्ला की अगर हम बात करें तो कंपनी काफी अच्छा कर रही है इंडिया के बाजारों में, साउथ अफ्रीका के बाजारों में, अमेरिका के बाजारों में। जो थेरेप्यूटिक ड्रग्स में कंपनी ने इंडिया में अपनी लीडरशिप बनाई हुई है। कुछ नए मॉलिक्यूल्स इनके आने वाले हैं जिससे कंपनी को ऐसा लगता है कि उनको 200-300 मिलियन का अगले 3-4 साल में डेल्टा मिलेगा, क्योंकि वो सेकेंड हाफ में लॉन्च होने वाले हैं। तो सिप्ला काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर ये पोर्टफोलियो में अगर आपके पास है तो तकरीबन आप 1100 रुपए का लक्ष्य जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई सिप्ला की। अगेन इस स्टॉक के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताया सौरभ ने, और 1105 तक के टारगेट्स के लिए आप इस स्टॉक को जरूर रख सकते हैं। चलिए, एक और पोज अब आपको दिखाते हैं, और इस जो पोस्चर का जो नाम है वो आपकी स्क्रीन पर इनफैक्ट आप देख सकेंगे कैसे ये योगा किया जाता है। और हम बात कर रहे हैं बिरला आसन की। अब आप देखिए इस आसन को, जिसे हम बिरला आसन कहते हैं, इसे आप आसानी से कर सकते हैं अगेन। और बार बार ये हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज़रूरी भी है कि कोई भी पोस्चर आप ट्राई करें, एक्सपर्ट की सलाह के साथ आप इस आसन को अप्लाई कीजिए। इसे बेसिकली फॉरवर्ड पोज भी कहा जाता है, या फिर आप इसे बिरला आसन को
ये अगेन आपकी जो बैक है, आपकी जो नेक है, उसको स्ट्रेंथन करता है। अगर आपको बैक पेन की शिकायत है तो डेफिनेटली इस पोज को आपको ट्राई करना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं एक इससे मिलता जुलता चार्ट, आपकी स्क्रीन पर भी आते हुए दिखाई देगा। और इस चार्ट में आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक की जो परफॉर्मेंस रही है वो बिल्कुल बिरला आसन की तरह रही है। स्टॉक ने धीरे धीरे ऊपर बढ़ा और अभी ऊपरी स्तरों पर ही ये ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये बखूबी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक के आते हुए रही है, सिमिलरली इस आसन की ही तरह। शरद के पास अब चलते हैं। शरद बताइए क्या व्यू है आपका आईसीआईसीआई बैंक पर? इन स्तरों से भी रखना चाहिए, खरीदना चाहिए, प्रॉफिट्स लेने चाहिए, क्या सजेशन आपकी ओर से होगा? वैल्यूएशन वाइज हमें लगता है ज्यादा महंगा नहीं है, और हमारा ये मानना है कि ये एकमात्र बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहां आने वाले समय में लगातार आपको हो सकता है ऑपरेशनल मैट्रिसेस पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिले। हमारा ये मानना है कि स्टॉक की फेयर वैल्यू लगभग 758 के आसपास आनी चाहिए, जो लगभग 2.7 to 3 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू बुक है। और अगले 2 साल में ग्रोथ वगैरह भी काफी रोबस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन बुक में ग्रोथ आ रही है, और कॉर्पोरेट लोन बुक में ग्रोथ आने का सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक को होना चाहिए। तो ये आईसीआईसीआई बैंक पर व्यू है, पॉजिटिव है पोर्टफोलियो में तो रखिए। 758 के यहाँ पर नियर टारगेट्स हैं। जो चार्ट है बजाज फिनसर्व का वो शीर्ष पर्वत आसन की तरह है, जिसे हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। 1 साल का आप इसका चार्ट देखिए और आप देखिए स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। 12,000 से चलते हुए 19,000 तक गया, उसके बाद ये वापस नीचे आता हुआ दिखा है। लेकिन सवाल अगेन वही है कि स्टॉक नीचे तो जरूर आया है, लेकिन जो इस पोज की खासियत है, आपको पीस प्रोवाइड करता है, आपको मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या ये स्टॉक भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है? पूछ लेते हैं, हमारे मेहमान के पास चलते हैं और इस पर राय देने के लिए सौरभ जैन के पास चलेंगे। सौरभ जी बताइए, बजाज फिनसर्व क्या राय है आपकी? देखिए, होल्डिंग कंपनी है बजाज ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। इसमें तकरीबन 50% होल्डिंग है बजाज फाइनेंस की और 74% होल्डिंग है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। अब अगर इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वहीं जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में थोड़ा सा हमें थोड़ी सी नरमी इसलिए देखने को मिली क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ी ग्रोथ कम थी, और अभी आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी पिकअप करेगा और वहां पर कंपनी का बिजनेस भी जरूर बढ़ेगा। बजाज फाइनेंस में अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ मिसिंग थी पिछले 1-2 साल में, वो इस पिछले साल हमने वापस आते हुए देखी। चौथे तिमाही में नतीजे काफी अच्छे थे। कंपनी काफी ऑप्टिमिस्टिक है, मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि आगे जो बिजनेस ग्रोथ होगी वो काफी दमदार रहेगी, क्योंकि काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है उनकी आईटी टेक्नोलॉजी पे, जिससे उनका बिजनेस काफी अच्छा बढ़ सकेगा। स्टॉक काफी पीछे नरम हुआ है, वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है, अभी थोड़ा अच्छा लगता है इन भाव पे, और ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर आप खरीदें या आपके पास हो, तकरीबन 14,500 रुपए के दाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व रखिए, 14,500 के नियर टारगेट्स हैं। चलिए, तो एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और योगा पोस्चर्स आपको दिखाएंगे और उनकी रेलेवेंस तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ लेकर आएंगे कुछ और स्टॉक्स भी। जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।